वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसी कारण की वजह से हम आपका जो वीडियो है वो लैपटॉप पे इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड 2025 में जो कि आज आपका पेपर हुआ है उसका डिस्कशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जिन्होंने लोगों ने भी एलटी ग्रेड का पेपर दिया है उनको पता है कि एक 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के आए हुए थे और 120 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के आए हुए थे। तो इस वीडियो में हम जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्वेश्चन के कौन से आंसर रहेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर आपको पता चल जाएंगे। और अगर कोई गलती से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए हम पहले ही माफ़ी बोल देते हैं आपसे। तो बिना टाइम गवाए हम आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन करना। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी से, जिसमें जूलॉजी सेक्शन जो है वो पूछा गया है। उसमें 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज अगर। ये पूछे हैं कि अनइक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। तो यूथेरिन मेमल दिया हुआ इन्होंने ऑप्शन, लेकिन यूथेरिन मेमल में अगर अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वहाँ पे लो अमाउंट या नो अमाउंट ऑफ यॉक होता है, यॉक नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है। उसके अलावा रेप्टाइल्स और बर्ड में आपको पता है कि डिस्क्वायरल होते हैं, जबकि स्नेक में हैवी अमाउंट ऑफ होता है, और फ्रॉग में डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है तो अनइक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा 31 का वो डी होगा, यानी फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 32, रूमिनेटिंग एनिमल्स प्रोड्यूस विच ग्रीन हाउस गैस। तो जो भी रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक ए फ्रॉग इज क्लासिफाइड एज। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रॉग का एग जो होगा वो कैसा होगा, मतलब उसमें फ्रॉग का जो एग होगा उसमें कितना अमाउंट ऑफ यॉक होगा, कहीं ना कहीं मॉडरेट होगा, तभी तो अनइक्वल हो रहा था। तो मीजोलेस्थल एग होगा उसका, ठीक है। कोई फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ थायराइड ग्लैंड इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम ए टेडपोल इट विल। जैसा कि आपको पता है कि जो टेडपोल लार्वा होता है जब उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है तो एडल्ट बन जाता है, और ये जो एडल्ट बनता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, तो उसमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा रोल उसी का होता है। तो अगर वो टेडपोल में नहीं होगी तो क्या होगा, तो अगर टेडपोल में आप थायराइड ग्लैंड को हटा दोगे तो जो जो भी वो टेडपोल था वो कैसा रह जाएगा, उसी फॉर्म में रह जाएगा, रिमेन ए टेडपोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक। सेक्स लिंक कौन सा इसमें जो है डिजीज है। तो आपको पता है कि जो हीमोफीलिया है आपका वो सेक्स लिंक है, ठीक है। जो हीमोफीलिया 35 का आंसर हो गया आपका बी। 36 द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमंस का प्लेसेंटा पूछा है, जबकि मैमल्स में पाया जाता है, और ह्यूमंस का इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है। तो ह्यूमंस में पाया जाता है हीमोकोरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या नहीं पाया जाता, 37, तो रेनिन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, ये बेडल और टेटम ने दिया था, 38 का वन मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज एन इंट्रोसिलिक एनिमल। अगर आप देखो यहाँ ध्यान से तो आपको एक ही जो दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बाकी एक ही जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टेरियस जो है, जो इकानोडर्म का है, उसका आंसर हो जाएगा कि वो इंट्रोसिलिक एनिमल है, 39 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, विच बर्ड कैन आल्सो फ्लाई बैकवर्ड। तो हमिंग बर्ड है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बैकवर्ड में भी क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम ये क्वेश्चन था 41, इसका जो ऑप्शन सही है वो डी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं। जैसे आप इंटरफेज में G1S और G2 होता है, ठीक है, तो एम फेज डिवीजन फेज होती है, आप इसको मैच कर लिया होगा, 41 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, द क्लीवेज इन जायगोट ऑफ एम्फिऑक्सस, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते हो एम्फिऑक्सस है, ये एम्फिऑक्सस एक प्रोटोकॉर्डेट है, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेट है जब एम्फिऑक्सस, तो इसमें किस टाइप का होगा क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 42, तो इसमें जो होगा वो होलोब्लास्टिक होगा, क्योंकि लो अमाउंट ऑफ यॉक होता है, इसमें यॉक बहुत कम पाया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 43 में, वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका नॉक्टिलिका में, ठीक है। 43
क्वेश्चन नंबर है 43, उसका आंसर हो जाएगा ए। जो आपका नॉक्टुलिका है ये एक प्रोटोजोवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन चिक्स इज। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44 का, तो इसके दोनों आंसर होने चाहिए थे कोरियो एलेंटॉइस, ठीक है। लेकिन इन्होंने कोरियन भी दिया, एलेंटॉइस भी दिया, तो ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है। बाकी अब देखो क्या मानते हैं ये। मेरे हिसाब से कोरियो एलेंटॉइक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 45 ये पूछा हुए हैं कि द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्टोन, किसकी बनी होती है? तो आपको पता है H1 होता है, H2A, H2B, H3, H4, मतलब ऑप्शन नंबर 45 का ए। फिर 46, प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस विच डज एग्जिस्ट इन, किस में पाया जाएगा? तो प्राइमेट्स में पाया किस में नहीं पाया जाएगा? तो जो आपके प्रोटोथीरिया होंगे उसमें नहीं पाया जाएगा। 46 का बी। 47 है क्वेश्चन नंबर 47 का, इसका भी बी है। द हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम किडनी, तो इरिथ्रोपोइटिन ही है जो कि सिक्रीट होता है। आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिन नहीं सिक्रीट होता है, सिक्रीटिन भी नहीं सिक्रीट होता है। इरिथ्रोपोइटिन है वो किडनी से सिक्रीट होता है, एक ही हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का इंसेक्ट क्या है? वो यूरिकोटेलिक है, ठीक है। 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच मैमल्स आर हाइंड लिम्ब एब्सेंट, किसमें जो है वो हाइंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं? तो ऐसे मैमल्स होंगे जिसका काम ना हो हाइंड लिम्ब का, तो ऐसे होते हैं एक्वेटिक मैमल। और एक्वेटिक मैमल जो है वो कैटेसियन होते हैं, ठीक है। सिटेसियन जो होते हैं वो होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, बैक क्रॉस क्या है? तो बैक क्रॉस जो है आपका क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस जब हम F1 का रिसेसिव पेरेंट से आप क्रॉस कराते हो। 51, इन दिस फिश द मेल्स बेली एक्ट एज ब्रूड पाउच, मतलब पेरेंटल केयर की तरह काम करता है, किसमें? तो 51 अगर आप देखोगे तो ये हिप्पोकैम्पस है, डी। क्वेश्चन नंबर 52, सोलेनो ग्लाइफस फैंग्स आर प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाए? तो पिट वाइपर में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द डिफेंस ऑफ पैरामीशियम, तो पैरामीशियम का जो डिफेंस ऑर्गन है उसको ट्राइकोसिस्ट करते हो, ऊसिस्ट पाया नहीं जाता। निमेटोसिस्ट जो है आपका वो सिलेंट्रेट में पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट जो है ये आपके जो प्राण है उसमें पाया जाता है, बैलेंसिंग की तरह काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विच जियोग्राफिकल रीजन हैज नो रिप्रेजेंटेटिव लंग फिश, तो ये ओरिएंटल रीजन है। ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन दो आप लंग फिश पढ़ते हो, ठीक है। ओरिएंटल रीजन में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 55, ए बेबी बॉर्न विथ ए स्मॉल टेल इज कॉज एग्जिबिटिंग, ये बता रहे हैं कि कोई एक बेबी है जो स्मॉल टेल के साथ हो, तो स्मॉल टेल का पाया जाना ये हमारा एंसिस्टर का कैरेक्टर है। और एंसिस्टर का कैरेक्टर अगर आ जाए हमारे किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम एटाविज्म कहते हैं। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो एटाविज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो चिटोप्टेरस जो है लंगवर्म नहीं है ये, ठीक है, लंगवर्म नहीं है। 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57, कॉलर सेल आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फिश फाइलम, कॉलर सेल प्रेजेंट होती है पोरीफेरा में। द ट्रांजिशन, क्वेश्चन नंबर 58, द ट्रांजिशन जोन प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड, इसको क्या कहोगे? तो इसको आप कहोगे इकोटोन। जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको आप कहोगे इकोटोन, ठीक है। फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जस्ट चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ, ऐसा क्या होता है चॉकलेट में जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट मतलब जो बैड होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें लेड पाया जाता है, ठीक है। हाई अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो लेड की प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 60, द एंजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स इनोजेज लाइसोजाइम, क्वेश्चन 60 का 1।